हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सिखाऊंगा। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है, इसका मतलब है सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स होते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। ओके, अब इसको उसके उनके नेम क्या है। पहला रोस्टर मेथड, और इसको हम टेबुलर मेथड भी कहते हैं। क्या? टेबुलर मेथड। और कभी कभी हम इसको लिस्टेड मेथड भी कहते हैं। ठीक है ना। सेकंड सेकंड मेथड का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इन मेथड को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट्स को, सेट के ऑब्जेक्ट्स को कैसे लिस्टेड किया जाता है और सेपरेट किया जाता है वो सिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि पहला एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल वीक डेज। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। सेट ऑफ even numbers, set of even numbers less than 10। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। सेट ऑफ ऑल वीक डेज। एक वीक के अंदर कितने डेज आते हैं? 7। उनके नेम बता दो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, आप इसको ट्यूसडे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वेडनेसडे भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। ये तो हो गया आपके वीक डेज के ऑब्जेक्ट्स कि एक वीक डे में कितने आते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हो गए आपके सेट के। ठीक है, अब इनको सेपरेट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग कॉमास। इनके बीच में कॉमा डाल देंगे तो ये आपस में सेपरेट लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में भी करेंगे। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा हो गया? 2, देन 3, देन 5, देन 7, और कौन सा आ जाएगा? 8 हो नहीं सकता, 9 नहीं हो सकता, 10। बस यही है। देखो ये इंडिविजुअल थे 2, 3, 5, 7, इनको मैंने कॉमर्स से क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। ऐसे ही हम इसमें क्या करेंगे? इवन नंबर लेस देन 10। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 नहीं लिख सकते क्योंकि लेस देन 10 बोला है। ठीक है ना, 10 से कम हो, 10 के इक्वल नहीं हो सकता, तो यही होंगे 4। ठीक है, इनको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो अब इन एग्जांपल की हेल्प से हमने क्या सीखा कि ऑब्जेक्ट्स को आप ऑब्जेक्ट्स को लिखेंगे और उनको सेपरेट कैसे करते हैं वो देख लिया हमने। ठीक है, कई कई बुक्स में आपको इन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, वो भी लिखा होता है। अब हम सीखेंगे इसके बाद रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, इस मेथड में क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाएंगे, मतलब लिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट।
ठीक है। सेकंड क्या करेंगे उसके बाद, सेपरेट करेंगे, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट। कैसे करते हैं, बाय यूजिंग कोमास। ठीक है, कोमा लगा के हम सेपरेट करेंगे, जैसे एग्जांपल बताया था मैंने आपको। थर्ड फाइनली क्या करेंगे हम, फाइनली enclosed by using curly braces। अब ये कर्ली ब्रेसेस कौन सी होती है, कर्ली ब्रेसेस ये होती है, ठीक है। इससे एनक्लोज करेंगे और इसके बीच में क्या आ जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स, जिनको हमने कोमा से सेपरेट किए, ठीक है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे, 1 2, कॉमा से सेपरेट भी करते जाते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इनको किससे करेंगे, कोमा से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप था। उसके बाद क्या करेंगे हम, एनक्लोज बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ लगाई और एक कर्ली ब्रेसेस सेकंड साइड में लगाई। अब ये क्या बन गया, क्लोज हो गया। तो ये अभी हमारा क्या बन गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। ये हमारा सेट बन गया। अब ये हमने तो सेट कह दिया, इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से क्वेश्चंस में सिंबल्स भी यूज होते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया सेट, इसको ए सिंबल लिख दिया, कैपिटल ए, हमेशा कैपिटल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, कैपिटल ए लिख दिया। तो इसको कैसे रीड करेंगे, सेट ऑफ ए हैविंग अ एलिमेंट लेस देन 10 एंड विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब इसके लिए सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं, बहुत ही जैसे एग्जांपल है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है ना। तो अभी मैं इसकी नेमिंग नहीं कर रहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनाएंगे जो लेस देन 10 है, जैसे कि 2 3 5 7, आई थिंक इतने ही होते हैं। अब इनको सेपरेट किससे करेंगे, कोमा से, और कर्ली ब्रेसेस से एनक्लोज कर देंगे। ये आपका क्या बन गया, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है ना। थर्ड एग्जांपल, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, लेस देन 7, ठीक है। तो क्या होगा, 2 4 6, इनको सेपरेट किससे करेंगे, कॉमा से, और कर्ली ब्रेसेस से एनक्लोज कर देंगे, ठीक है। ये तो थे कि रोस्टर मेथड के अकॉर्डिंग सेट कैसे फॉर्म होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। इस मेथड में हम ऑब्जेक्ट की लिस्ट नहीं बनाते, ठीक है। मीन्स objects are not listed, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, उसको कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट रिप्रेजेंटेड बाय some common properties, some common property,
ठीक है ना। तो आप सपोज कर लें, सपोज आपके पास एक क्या है, सेट ए है, ठीक है, जो कि कर्ली ब्रेसेस के बीच में दे रखा है। इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के, क्या करते हैं आपको, ये आपको क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, सेट की इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। किसकी देते हैं, सेट की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हमारा सेट ए है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होंगे इन्फॉर्मेशन किसकी देंगे, सेट ए की। सपोज कर ले आपके अंदर जो ऑब्जेक्ट थे इस सेट ए के अंदर, वो क्या थे, 2 4 6 एंड 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सेट ए की, कि सेट ए इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को वेरिएबल से प्रेजेंट कर देते हैं। इससे वेरिएबल से, जैसे कि स्मॉल एक्स, वाई, जेड, स्मॉल ए, स्मॉल बी, मतलब स्मॉल लेटर से, एटसेट्रा। ओके, मैक्सिमम टाइम्स हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड से, ठीक है ना। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं आपको दे रखा सेट ए और इसके ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सेकंड दे रखा है इस क्वेश्चन में सेट बी 3, 6, 9, 12, ठीक है। अब इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब फर्स्ट पार्ट का देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है सेट ए, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट ए इज इक्वल टू, किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा सेट को कर्ली ब्रेसेस में ही लिखा जाता है, चाहे वो बेशक वो सेट बिल्डर फॉर्म में हो या रोस्टर फॉर्म में हो, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस बना लेते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमको क्या दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, किसी भी एक सिंबल से प्रेजेंट कर देंगे, स्मॉल लेटर से। तो सपोज कर हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करें इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, देखते हैं। आप ध्यान से देखें तो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, -3 से 3 तक जा रहे हैं। सो दिस इन्फॉर्मेशन x इज सच दैट x मीन्स आप इन्फॉर्मेशन समझे, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। एंड अब इसमें एक कंडीशन भी है, इंटीजर से तो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, एज वेल एज 0। तो क्या कंडीशन दे रखी है, लाइज बिटवीन -3 एंड 3, लेस देन इक्वल टू -3, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है ना। कर्ली ब्रेसेस जब यहाँ लगा लीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस नहीं हुआ तो आप इसको थोड़ा बेस कर देते हैं। समझ में आया। इन्फॉर्मेशन हमारे को, ये जो एक्स हमारी क्या है, इन्फॉर्मेशन जो सेट ए के बारे में दे रहा है, ठीक है ना। सो एक्स, ये जो सिंबल दे रखा है आपको, ये जो सिंबल दे रखा है, इसको क्या रीड कैसे करते हैं स्टेटमेंट को, सबसे पहले इस सिंबल को देख लेते हैं। ये जो सिंबल दे रखा है इसको पढ़ते हैं हम सच दैट, ठीक है। और ये क्या है हमारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं हम, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड,
इनमें z यहाँ पे क्या होता है, z नहीं पढ़ेंगे हम इसको, ये इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x ग्रेटर इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है ना। -3 के इक्वल भी हो सकता है, उससे बड़ा है, और 3 के इक्वल हो सकता है, उससे लेस देन है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हम किस फॉर्म में लिख दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए ना। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, सेट बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले अंडरस्टैंड करते हैं इसको। बी के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं सेट बी के अंदर, वो के अंदर रखे हैं 3, 6, 9, 12। अब ध्यान से देखेंगे इसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, 3 मल्टीप्लाई 1, 6 को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2, 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 एंड लास्ट 12 को 3 मल्टीप्लाई 4। आप ध्यान से देखें कि यहाँ 3 तो सब में कॉमन आ रहा है, बट 1, 2, 3 ये नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, इंक्रीज हो रहे हैं 1, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स की तरह। सो ऐसे क्या कंक्लूजन मिला हमें, बी इज अ सेट इन विच हमारे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x is a information is such that x is equal to 3 times of natural number, ठीक है ना, 3 times of natural number। एंड अभी कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या मिल रही है हमारे को यहाँ से, कि कंडीशन नहीं बोल रही है, जो n है यहाँ पे बिलोंग्स किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को, ठीक है। पर जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट होकर 4 तक जा रहा है, मीन्स n लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है ना, n लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको यही ऑब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि अब यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 4 क्या हो गया, 1, 2, 3, 4। जैसे आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉर n इक्वल टू 1 3 मिल जाएगा, फॉर n इक्वल टू 2 6 मिल जाएगा, फॉर n इक्वल टू 3 आपको क्या मिल जाएगा 9, n इक्वल टू 4 12। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी किस में रिप्रेजेंट कर दिया हमने सेट बी को, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज मैंने आपको बताया है कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो 2 मेथड बताए उसको, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।